कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले कई कॉलेजों के छात्रों ने आज पटना के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल ये छात्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं जिसमें शैक्षणिक सत्र से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉलेजों में बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह से बंद करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ पटना की सड़कों पर कई कॉलेजों के छात्रों ने प्रदर्शन किया और सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह से बंद करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है और यह अब स्कूली शिक्षा का हिस्सा बन जाएगी। इससे इसी वर्ष से डिग्री कॉलेज में 11वीं कक्षा में नामांकन बंद हो जाएगा और अभी डिग्री कॉलेजों में 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी उन डिग्री कॉलेजों में नहीं कर पाएंगे। इन्हें अब 12वीं कक्षा की पढ़ाई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करनी होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के 1997 डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अब बंद हो जाएगी। दरअसल पिछले कई दिनों से छात्र विश्वविद्यालय और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि छात्रों के इस विरोध के बाद सरकार क्या कुछ अपने निर्णय में बदलाव ला पाती है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के दौरे का कार्यक्रम लगातार बन रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट प्रवास के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों के आने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जहां प्रदेश में प्रवास करना शुरू कर चुके हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी गुरुवार को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। इस दौरान सचिन पायलट जहां कई जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद स्थापित करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बुधवार से बस्तर और दंतेवाड़ा से अपना क्रम शुरू कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करते नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर आम सभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में एक तरफ भाजपा नेताओं का दावा है कि उनको 11 की 11 सीटों में जीत मिलेगी। दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का भी ये दावा है कि इस बार उनका परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इन दावों पर मुहर कैसे लगती है, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो दशमी का दिन था, उस दौरान सनातन प्रेमी लोग 19 मार्च देर शाम को एक धार्मिक जुलूस का आयोजन कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान सनसनी तब फैल गई जब मुस्लिम समुदाय के लोग अचानक पथराव करना शुरू कर देते हैं और जो धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे उसमें से दर्जनों लोग गंभीर हो जाते हैं। पथराव में 1 दर्जन लोगों के चोटिल हो जाने की जानकारी है। घायलों को उपचार के लिए भिलवाड़ा ले जाया गया। इसी दौरान पथराव में घायल श्यामलाल छिपा की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बना। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। बहरहाल आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव के हालात बने हुए हैं। वहीं जो पुलिस अधीक्षक हैं सुधीर जोशी, साथ में ही जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं ताकि जल्दी से जल्दी शांति वहां पर क्षेत्र में बहाल की जा सके। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। पिछले साल के जातिगत संघर्षों से अनाई होने वाले हजारों मणिपुरी व्यक्तियों का उपयोग होने का कारण आने वाले लोकसभा चुनाव में मिजोरम में रह रहे मणिपुर से निकालने वाले हजारों विस्थापित व्यक्तियों की स्थिति के उजागर होने आया है, जिससे उनके मतदान करने के अधिकारियों को लेकर चिंता हो रहे हैं। मणिपुर में पिछले साल हुए जातिगत संघर्षों के बाद प्रमुख रूप से कुकीजो समुदाय के लोग अपने मूल राज्यों में हलचल से बचने के लिए मिजोरम में शरण ले। हाल ही की रिपोर्ट्स में खुलासा करते हैं कि मिजोरम में मणिपुर से विस्थापित लोगों के लिए निर्वाचन आयोग की आश्वासन के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पिछले उदाहरण के अनुसार कश्मीरी विस्थापित जो दिल्ली में रहते हैं, राजधानी शहर से चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि मिजोरम में विस्थापित मणिपुरियों के लिए समान प्रावधानों की कमी ने उलझना और आपातकालीन कार्यवाही की मांग को उत्पन्न किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान उनके मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने केवल लोकतंत्र के सिद्धांतों को उचित बनाते हैं, बल्कि उनके अस्थायी आश्रय स्थलों में उनके संगठन और सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी काम करता है। मैं तुझे सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए मिजोरम राज्य से। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 75 विधानसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत 75 से कम था।
लोकसभा चुनाव में ये प्रतिशत कम ना रह जाए बल्कि 75 के ऊपर जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त अनुपम राजन ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हमने 75 LED युक्त वाहनों को उन 75 सीटों पर रवाना किया है जहां मतदान का प्रतिशत कम था। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक हर बार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मतदान करते हैं। बावजूद इसके कुछ इलाकों में मतदान कम रह जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की 75 विधानसभा सीटों पर यह मतदान का प्रतिशत 75 से कम था। लोकसभा चुनाव में 75% से ऊपर बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। दरअसल वहां पहुंचकर ये वाहन चुनाव बढ़ चढ़ करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, आम मतदाता से मतदान करने का आह्वान करेंगे। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। राज्यसभा चुनाव में नेताओं की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने झारखंड में राजनीतिक भूचाल सा ला दिया है। पिछले 24 घंटा में 2 राजनीतिक दल के विधायकों ने अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में झारखंड की राजनीति में काफी तेजी से हलचल देखी जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक राजनीतिक पार्टी से पाला बदलते दिख रहे हैं। इधर 2 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी एवं झारखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 शीर्ष नेता विधायक अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी का दामन थाम चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जहां जामा विधायक सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वहीं 24 घंटा के अंदर झारखंड के मांडू विधानसभा से 3 बार विधायक रहे जय प्रकाश भाई पटेल भाजपा छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थाम लिए। कहीं न कहीं कांग्रेस ने बीजेपी के विधायक जय प्रकाश भाई पटेल को अपने दल में शामिल कर अपने सांसद गीता कोड़ा का बीजेपी में शामिल होने का हिसाब बराबर किया। रांची से सुदर्शन के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।